गाइज हमें पानी स्टोर करना है तो उसके लिए हम ग्लास यूज करते हैं। अगर हमें फूड स्टोर करना है तो उसके लिए हम टिफिन यूज करते हैं। मतलब जैसे ही हमारा फूड अलग अलग होता है उस तरीके से उसका स्टोरेज कंटेनर अलग अलग होता है। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर में अगर आपका डेटा अलग अलग तरीका है तो उसके लिए जो लगने वाला है कंटेनर डेटा टाइप वो भी अलग अलग प्रकार का रहता है। जैसे कि मुझे अगर नंबर स्टोर करने हैं डेसिमल तो मैं उसके लिए यूज करूंगा इंटीजर। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, ये एक डेटा टाइप है। अब आपका डेटा स्टोर करना है मेमोरी में तो हमारे यहाँ पे इस केस में कुछ डेटा क्यूब्स दिए जैसे कि आपको दिख रहा है ब्लॉक। तो ये मेमोरी रहती है। जैसे हम खाना स्टोर करते हैं टिफिन में उस तरीके से हमें डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी ब्लॉक्स दिए हुए। अब देखिए ये डेटा अलग अलग प्रकार रहता है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको डेसिमल नंबर्स, उसके लिए आपका रहेगा इंटीजर। उसके बाद अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो उसके लिए आपका आएगी डेटा टाइप कैर। उसके बाद आपके अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स रहते हैं तो उसके लिए आपको लगने वाले हैं फ्लोट डेटा टाइप। इस तरीके से अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार की डेटा टाइप C++ में रहती है। चलिए डिटेल्स में सीखते हैं उसको। चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन C++। देखिए मेजरली C++ में डेटा टाइप्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है यूजर डिफाइन है आपका एक, उसके बाद बेसिक है और उसके बाद डिराइव है। अब ये 3 टाइप के मेजर डेटा टाइप है। अब फिर से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर बेसिक डेटा टाइप की, तो बेसिक डेटा टाइप फिर से 3 प्रकार में डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट है आपका इंटीग्रल, उसके बाद है वॉइड, उसके बाद है फ्लोटिंग। अब क्या करेंगे हम, पहले बेसिक डेटा टाइप के बारे में वो पूरा जान के लेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे यूजर डिफाइन और उसके बाद जाएंगे डिराइव पे। तो चलिए सबसे पहला जो टाइप है बेसिक का वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल वापस डिवाइड किया गया है 2 प्रकार में, एक तो है आपका इंट और उसके बाद है कैर। अगर बात करेंगे वॉइड की तो वॉइड एक ही वहां पे टाइप है और उसके बाद अगर फ्लोटिंग की बात करेंगे हम तो वो डिवाइड किया गया है फ्लोट में और डबल में। अब देखिए इंटीग्रल मतलब क्या। अब यहाँ पे आपका एक दिया है यहाँ पे इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान के लेंगे एक एक करके। अगर हम बेसिक टाइप की बात करेंगे तो वहां पे मैंने एक चार्ट बनाया आपको यहाँ पे और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। डेटा टाइप अगर होती है ना एक सिंपल वर्ड्स में, तो हर एक डेटा टाइप के लिए क्या मेमोरी में साइज होती है। अब देखो मेमोरी में साइज मतलब क्या, तो देखो हम जब भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, अब वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में भी दी है, आप उसके ऊपर वीडियो जरूर देख लीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। फिर भी मैं एक शॉर्टकट में यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 12th में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक रिजल्ट नाम का यहाँ पे एक इक्वेशन है, रिजल्ट इक्वल टू a+3। अब देखिए यहाँ पे a जो है आपका उसकी वैल्यू हर वक्त चेंज होने वाली है। मतलब देखो कभी मैं a की वैल्यू 2 दूंगा, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू 2 देता हूं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2+3 इक्वल टू रिजल्ट में 5 आएगा। कभी a की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, 10 हो सकती है। अगर a की वैल्यू 10 दी तो यहाँ पे a की जगह पे 10 आएगा +3 इक्वल टू आपका 13 आएगा। मुझे बोलना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे a जो है ना ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती है। जैसे रंग बदलू गिरगिट रहता है उस तरीके से आपके a की वैल्यू बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, इसके लिए हम a को बोलेंगे वेरिएबल। वही चीज आपका जो 3 है वो हमेशा उसकी वैल्यू वही सेम रहने वाली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको कांस्टेंट। तो यहाँ पे गाइज आपका a रहने वाला है वेरिएबल और आपका 3 जो रहने वाला है वो है कांस्टेंट। तो ये 2 चीज आप क्लियर कर दो जो आपने पहले भी सीखी होगी, ठीक है। एक तो वेरिएबल है और दूसरा है कांस्टेंट। अब ये अगर हमारा क्लियर होता है ना तो हम अभी फिर से डेटा टाइप के ऊपर जाएंगे क्योंकि हम उसका एक एग्जांपल सीखने वाले गाइस। चलिए टेबल देखते हैं गाइस। अब देखो मुझे अगर कोई इन टाइप का, यहाँ पे देखिए इन टाइप का यानी कि इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए मुझे लगते हैं 4 बाइट्स गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। वेरिएबल के लिए वहां पे बाइट्स लगने वाले मेमोरी एलोकेशन। एक उदाहरण देता हूं आपको, कोई भी अगर आदमी रहेगा, अब आदमी को रहने के लिए लगता है मकान, ठीक है, आदमी को रहने के लिए लगता है घर। उसी तरीके से आपका जो डेटा टाइप है उसका वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसको लगते हैं कुछ बाइट्स, उसकी साइज दी होती है गाइस। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है गाइस, आपकी जो मेमोरी होती है ना इट्स लाइक अ 3D क्यूब है ना, वो मेमोरी ब्लॉक में डिवाइड होती है
और हर एक ब्लॉक सेम साइज का रहता है। जैसे बिल्डिंग में फ्लैट कैसे सेम साइज के रहते हैं हर एक बिल्डिंग में, है ना। आपकी मेमोरी मतलब पूरा बिल्डिंग है और उसमें कैसे हर एक फ्लैट सेम साइज के रहते हैं, उसी तरीके से आपकी जो मेमोरी है वो सेम साइज के ब्लॉक से बनी होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। अब देखो आपकी मेमोरी रहती है बाइट्स में। अब बाइट्स 1 बाइट्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 बाइट इक्वल टू आपका रहने वाला है 8 बिट्स, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। अब देखो हम क्या करेंगे कि कौन से डेटा टाइप को कितने बाइट लगते हैं। ठीक हो, यहाँ पे देखो आपका जो कैर है उसके लिए साइज लगती है 1 बाइट। अब आप बोलोगे कि ये साइज 32 बिट कंपाइलर क्यों लिखा। देखो कंपाइलर टू कंपाइलर डेटा टाइप की साइज वेरी होती है। आपका अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो वहां पे साइज अलग रहती है ना। और जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बता रहा हूं 32 बिट कंपाइलर के अनुसार। अब देखो कैर की साइज होती है 1 बाइट, इंट की साइज है, जो भी इंट है उसकी साइज है 4 बाइट्स। ये है आपका 32 बिट में। अगर वही बात आपका आता है 16 बिट कंपाइलर तो वहां पे आपको साइज मिलेगी 2 बाइट्स। उसके बाद गाइज है फ्लोट की साइज है 4 बाइट्स, डबल की है 8 बाइट्स। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स है उसमें से आप सिर्फ है ना इतना टेबल ध्यान में रखो, बाकी आपको अपने आप खुद आएगा। बाकी पूरा उसकी साइज इतनी ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना कि उसकी रेंज भी। चलो गाइज मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बना के दिखाता हूं। यहाँ पे अभी देखो, अब मैं इंटीजर साइज का वेरिएबल यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं इंट और उसका वेरिएबल a, और यहाँ पे सेमीकोलन देता होना होता है हमें। क्यों? क्योंकि जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हो उस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे सेमीकोलन देना जरूरी होता है, ताकि वो सेंटेंस खत्म हो सके, है ना। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस खत्म होने के बाद हमें फुल स्टॉप देना होता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट खत्म होने के बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन देना होता है गाइस। ठीक है, ये इतना तो हो गया। ऐसे हमने ये प्रोग्राम में लिखा इंट a। अब इसका मतलब क्या, a इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, यानी कि इंटीजर। तो चलो हम इसको देखते हैं कि मेमोरी में कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप ये करते हो इंट a तो मेमोरी में 3 चीजें होती है। देखो सबसे पहले वो जो a वेरिएबल है वो है इंटीजर साइज का, और आप लोगों को पता है अगर साइज इंटीजर की रहेगी तो उसके लिए मतलब मेमोरी में एक 4 बाइट्स का ब्लॉक वहां पे जाने वाला है। सबसे पहले देखो उतने बाइट्स का ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कितना बाइट्स का ब्लॉक है, ये 4 बाइट्स का ब्लॉक। उसको कुछ तो एड्रेस गाइस मिलेगा, जैसे आपका घर रहता है ना, हर एक मतलब कोई नया मतलब वहां पे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक घर मिलता है, तो उस घर का भी एड्रेस रह सकता है। ठीक है, उसी तरीके से मेमोरी में हर एक ब्लॉक को कोई तो एड्रेस रहता है। मान लो इसके लिए एड्रेस है 1456। अब ये एड्रेस जो है ना ये वैरी होता है, मेमोरी में जो भी अवेलेबल रहेगा ब्लॉक वो इसको मिलता है। तो नंबर 1 क्या हो गया, उसके लिए मेमोरी ब्लॉक मिल गया। नंबर 2 गाइज उस ब्लॉक के लिए, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक के लिए एक पर्टिकुलर नाम वहां पे मिलता है। अब नाम कौन सा मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे दोगे। आपने क्या दिया है a, इंट के आगे आपने दिया है a, तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक रहेगा उसको नाम मिलने वाला है a गाइज। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, दैट ब्लॉक विल बी गेटिंग पर्टिकुलर नेम दैट वी स्पेसिफाई। ठीक है, ये इतना तो हो गया। अब नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है क्या, तो वैल्यू नहीं दी तो वो गार्बेज रहेगा। गार्बेज मतलब कुछ भी वैल्यू। लेकिन अगर मान लो कि आपने ऐसे किया है इंट a इक्वल टू कुछ तो वैल्यू दी है 5, तो इस वक्त क्या होगी, नंबर तीसरा स्टैक आपका, यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक में वैल्यू जाने वाली है 5, क्योंकि आपने वहां पे दी है वैल्यू 5। ठीक है, तो ये चीज होता है। ठीक है, ध्यान में रखो जब भी हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं तो 3 चीजें होती है। नंबर 1 उसको एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा उतने साइज का, जैसे कि यहाँ पे 4 बाइट्स का मिलेगा। नंबर 2 उस वेरिएबल को, उस ब्लॉक को नाम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे a दिया है, और उसके बाद उसको नंबर 3 वैल्यू मिलेगी। तो आप ध्यान में रखना, आप कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाओ उसके लिए ये 3 चीज हमेशा होती है। अब गाइस ये तो हो गया आपका पूरा बेसिक डेटा टाइप के बारे में, जिसमें हमने देखा इंटीजर का भी देखा। ठीक है, इंटीजर बोलने के लिए होता है लेकिन उसके लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं इंट। ठीक है, उसके बाद है कैर आपका, फ्लोट, डबल। अब ये कीवर्ड क्या होता है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप आई बटन में भी देख सकते हो। तो गाइज ये पूरा था आपका बेसिक डेटा टाइप के बारे में, जैसे कि हमने सीखा यहाँ पे अभी इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ठीक है, हम तो कोडिंग में पूरा का पूरा आगे जाके धीरे धीरे सीख लेंगे।
इसमें से void जो होता है ना, void, ये हम जनरली फंक्शन का रिटर्न टाइप करने के लिए करते हैं। अब ये फंक्शन क्या है गाइस, आपको आने वाला है आगे, तो थोड़ा आप यहाँ पे सिर्फ नाम ध्यान में रखो, ठीक है। ये इतना हो गया। अब ये बेसिक डेटा टाइप होने के बाद हम यहाँ पे सीखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ गाइस। देखो, ये धरती, ये जमीन, ये आसमान, ये सब भगवान ने बनाया है, मतलब ये बेसिक पहले से। लेकिन हम बात करेंगे कि हमारा घर ये हमने बनाया है, ठीक है। कोई भी व्हीकल ये इंसान ने बनाया है, ठीक है। इंसान मतलब यूजर, तो ये वो क्या हो गए, घर, उसके बाद गाड़ी, ये यूजर डिफाइन हो गए। तो यूजर डिफाइन डेटा टाइप मतलब क्या, वो खुद हम बनाते हैं, यानी कि हम कौन है, यूजर। तो वहां पे आता है आपका इन्फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास। अब गाइज ये पूरे के पूरे एक एक चैप्टर है, ठीक है, एक एक टॉपिक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी नाम बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट जो है, इसका टास्क, इसका काम कैसे है, ये हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसका नाम ध्यान में रखिए। अब उसके बाद होता है यूजर डिफाइन के बाद आपका आता है गाइस डिराइव्ड डेटा टाइप। अब डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है कि ये बेसिक से बनाते हैं। मतलब अभी एग्जांपल लेके बता दो गाइस आपको। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ मिल्क की, तो ये मिल्क पहले से है, मतलब है ना, बेसिक मिल्क पहले से। अगर मुझे घी बनाना है, ठीक है, तो मैं मिल्क के बाद फिर घी बनाता हूँ। अगर मुझे कोई दही बनाना है या फिर कर्ड बनाना है, तो मैं ये मिल्क से मैं उसको डिराइव करता हूँ, है ना। तो मिल्क से मैं घी डिराइव किया, उसके बाद वो कर्ड डिराइव किया, और बहुत बाकी चीजें, है ना, लस्सी, ये सब मैंने मिल्क से बनाई, दूध से बनाई। तो वो क्या सब हो गए, लस्सी, आपका कर्ड और आपका घी, ये आपका बन गया डिराइव। उसी तरीके से आपके जो डिराइव्ड डेटा टाइप है ना, वो बेसिक से बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें आता है आपका फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, ये पूरे के पूरे आपको बड़े बड़े चैप्टर से, तो हम ये आगे जाके धीरे धीरे सीखेंगे गाइस। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।